साथियों, गूंज लाइव न्यूज़ का ताकत बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ के साथ आप लोग से बोलूँगा, आप लोग मेरे सारे वीडियोस इसी प्रकार देखते रहिए। गूंज लाइव न्यूज़ का जो मकसद है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम वीडियोस बनाते हैं, सच की पड़ताल में जाते हैं, अंदर की खबरें लेकर के आते हैं। तो अब आप साथियों देखना शुरू कर चुके हो गूंज लाइव न्यूज़, और मैं आप लोग का साथी शिव कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। साथियों, आज मैं आप लोग से अग्निवीर योजना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कई दिन से पूरे भारत में अग्निवीर योजना को लेकर के आग लगी हुई है। देश भर के जो युवा हैं वो अब तक काफ़ी नुकसान कर चुके हैं और तकरीबन 17-18 ट्रेनें जल चुकी हैं। कई बसों में आग लगा दी गई है, कई गाड़ियां जल गई हैं। आंदोलन चरम सीमा पर है और ये आंदोलन खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी हो रहा है। बस मीडिया को खबर दूसरी मिल चुकी है। तो आज मैं आप लोग से अग्निवीर योजना के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट टाइम हम लोग अग्निवीर योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना का एक सर्वे भी चल रहा है हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल के जरिए, जिसमें हम लोगों का मत जानने का प्रयास कर रहे हैं। 1-2 दिन में मैं आप लोग से अग्निवीर के बारे में और भी वीडियोस लेकर के आऊँगा और तब बताऊँगा कितना क्या लोगों का राय है। तो आप लोग से यही विनती करता हूँ, आप लोग को भी अग्निवीर योजना के कैसा लग रहा है, क्या है, सही है कि गलत है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में लोगों का आखिर क्या हो गया। पहले किसान सड़क पर आके बैठ गए थे। मोदी जी की इतनी बढ़िया बिल थी वो किसानों के हित में, समझ ही नहीं पाए। विपक्ष ने आग लगा दिया। उस विपक्ष ने, जो देश का दुश्मन है सबसे बड़ा, 70 साल जो कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं उनके साथी सहयोगी जो यूपीए गवर्नमेंट में थे, उन लोगों ने जब देश को ठगा, उनके साथ किसान मिल गए और उनके साथ ही नहीं मिले, साथ के साथ पंजाब के जो उग्रवादी हैं उनके साथ भी मिल गए। पाकिस्तान में भी इसका षड्यंत्र किया। मोदी जी के इतने बिल को वापस लेना पड़ा, इतने अच्छे बिल को किसान समझ नहीं पाए। उसके बाद फिर अब ये नया बिल आया है। अब युवा नहीं समझ रहे। 17-18 ट्रेनों में आग लगा दी है। कौन है ये लोग? सरकार कहती है ये वो युवा नहीं है जो आर्मी में जाना चाहते हैं। हो सकता है, मान सकता हूँ, बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के युवा हो, या हो सकता है पाकिस्तान ने हायर किया हो, ये भी हो सकता है। आखिर हमारे देश के देशहित प्रधानमंत्री, जिन्होंने 70 साल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं जो देश को नई ऊंचाइयों में ले जाना चाहते हैं, उनके किसी भी बिल को, उनके किसी भी प्रस्ताव को कोई समझता ही नहीं है। सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं। अब मैं आज की अपडेट न्यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ अग्निवीर योजना की। अग्निवीर योजना एयरफोर्स ने आज से नोटिफिकेशन निकाल दिया है, मतलब आज से आवेदन खुल गया है। आज से अगर आप एयरफोर्स में बढ़ना चाहते हैं, भर्ती करना चाहते हैं, तो आज से स्टार्ट हो गई है, भर्ती कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एयरफोर्स के लिए, थल सेना के लिए और आर्मी के लिए अभी नहीं आया है, जल्दी आएगा। आखिरी डेट 5 जुलाई है। 17.5 से 21 साल उम्र है आपकी। 17.5 से 21 साल के बीच की उम्र अगर आपकी है और आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। बस शर्त ये है कि 10th पास हो या 12th पास हो 50% मार्क्स। और जो पिछले 3 साल से फौज में भर्ती बंद थी, 3 साल से जिन्होंने फौज में भर्ती किया था या जिनका सिलेक्शन हो गया था, कुछ लोग का सिलेक्शन हो गया था, उनके लिए उम्र 2 साल एक्सटेंड कर दी गई। सिर्फ उनके लिए, फर्स्ट बैच, समझिएगा इस बात को। अगर आप अभी 18 उम्र आपकी अभी हुई है, फर्स्ट टाइम आप भर्ती करने जा रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ 21 साल तक उम्र है, सबके लिए नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी भर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो भरे, जिनका रिजेक्ट हो गया, उनके लिए सिर्फ 23 साल हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अग्निवीर योजना के बारे में।
अग्निवीर में इतना युवाओं को परेशानी क्यों? अग्निवीर योजना पहले क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अग्निवीर योजना से सरकार को क्या फ़ायदा होने वाला है? कौन शख्स था जिसने कारगिल युद्ध के बाद एवरेज एज को घटाने की बात करी थी? 2 साल से सरकार इस योजना में माथापच्ची कर क्यों रही थी? सरकार को क्या परेशानी है? क्या सरकार का षड्यंत्र है? ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने आज इस योजना के बारे में आप लोगों को डिटेल देना चाह रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी डिटेल जानने से पहले अग्निवीर की आपको ये जानना जरूरी है, आर्मी में भर्ती का प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है। अभी तक क्या होता था? 2 तरीके से प्रोसेस होता था दोस्तों। एक होता था परमानेंट कमीशन जिसको बोलते हैं, दूसरा होता था एसएससी जो अभी भी जारी रहेगा, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? परमानेंट कमीशन में 2 तरह से भर्ती होती है। एक होती है सोल्जर्स के लिए, जिनमें सोल्जर जवान भर्ती होते थे, और दूसरा था ऑफिसर्स के लिए। ऑफिसर्स के लिए जो प्रोसेस चलता था वो अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है। तब्दीली केवल हो रही है सोल्जर्स वाले में, जो बाहर इतनी आग लगाए हुए हैं। ये सोल्जर्स भर्ती बंद करने के लिए है। सोल्जर्स की भर्ती होती थी, उनकी 15 साल की भर्ती थी। जैसे अगर आपकी उम्र 17.5 से 21 के बीच है, आपका सिलेक्शन 20 साल की उम्र में हो गया, तो आप 35 साल तक सर्विस दे सकते थे फौज में, एयर फोर्स, आर्मी और थल सेना, तीनों में। उसके अलावा एक विंग था 40 ईयर्स का, 40 ईयर तक। तीनों की शर्त अलग अलग थी, मतलब जवानों की बात कर रहा हूँ, जवानों वाली भर्ती में। तीसरा था 50 ईयर तक, अलग अलग विंग रहता है। तो इस सिस्टम को सोल्जर्स वाले को पूरा रिजेक्ट कर दिया गया है, और अग्निवीर योजना जो है सोल्जर्स के लिए आई है, जवानों के लिए आई है। ऑफिसर्स वाली जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी वो एज इट इज़ चलेगी। अब समझते हैं एसएससी क्या है। एसएससी में शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी में आपको 10 से 14 साल की सर्विस देनी रहती थी। 10 से 14 साल की सर्विस देनी रहती है, माफ़ करिए, देनी रहती है। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई पेंशन नहीं है। एक मुश्त इनकम मिलेगी, जो अभी अग्निवीर योजना में अप्लाई कर दिया गया है गवर्नमेंट के जरिए। एक मुश्त इनकम आपको मिलेगी। इनकम अग्निवीर योजना से ज़्यादा है, जो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा 10 साल बाद। फैसिलिटीज़ भी इसके दौरान काफ़ी है एसएससी में, अगर अग्निवीर योजना से कंपेयर करें तो। मगर पेंशन नहीं है एसएससी में, पेंशन सिस्टम नहीं, मेडिकल सिस्टम नहीं, जो इसमें था पहले सोल्जर्स वाले में। और अब अग्निवीर योजना आने के बाद में ये बंद होता है। सबसे पहले तो समझिए टेन्योर। टेन्योर मतलब आप कितने साल सर्विस करोगे। टेन्योर अग्निवीर में 4 साल का है, 4 साल आप वहाँ सर्विस करोगे। सर्विस का प्रोसेस वही रहेगा जैसे पहले था। आपको पहले रिटर्न भरना है, फिर मेडिकल पास करना है, फिजिकल पास करना है, फिर मेडिकल पास करना है। रिक्रूटमेंट 46,000 इस साल निकली है, इस साल के 46,000 निकला है। उसके बाद सैलरी क्या है और कितना आपके हाथ में आएगा। सैलरी फर्स्ट ईयर है, जो अग्निवीर योजना में जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट होंगे या आगे भी जो होंगे, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 सैलरी है अग्निवीर को। 30,000 उन्हें मिलेगा, मगर हाथ में उनके 21,000 आएगी। सेकेंड ईयर में आपका 30,000 से डायरेक्ट 33,000 हो जाएगा, मगर हाथ में आपके 23,000 आएगी। 10,000 आपके बाद के लिए बचाया जाएगा, पीएफ बोलते हैं हम, लास्ट में मिलेगा। थर्ड ईयर में 36,500 है, 25,580 मिलेगा। फोर्थ ईयर में 40,000 है, 28,000 मिलेगा। 4 साल बाद आपका एक टेस्ट होगा,
टेस्ट होगा इन द सेंस 4 साल में आपके मार्क्स देखे जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस क्या है। उस परफॉर्मेंस के आधार पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा कि आप इस आर्मी के लायक हैं या नहीं। अगर आप हैं तो आपको 25% में डाल दिया जाएगा, मतलब 25% जवानों की भर्ती। अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 25 सेलेक्ट होंगे और 75 को वापस पैसा देके घर भेज दिया जाएगा। पैसा कितना मिलेगा? पैसा मिलेगा उनका पुराना जो मैं बताया था आपको, मिलेगा 21,000 फर्स्ट ईयर में और 30,000 सैलरी, मतलब 9,000 रुपये जो पीएफ कट रहा है और 9,000 गवर्नमेंट अपनी तरफ से डालेगी, 18,000। ऐसे करके चारों साल जो कटेगा उसको मिला करके 11,71,000 रुपये आपके रिटायरमेंट में आपको एक मुश्त मिलेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है? पेंशन बंद हो जाएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद हो जाएगी। अगर आपकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद आपके परिवार को, फैमिली को कोई भी किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आगे कभी भी, जो पहले था। अगर पुराने हिसाब से अगर देखा जाए तो, और ये मेडिकल, क्योंकि ये सब भी इनकम में आता है। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, कोई कंपनी या गवर्नमेंट किसी सेक्टर में आप काम करते हैं, तो आपको मेडिकल जो मिलता है या फिर फैमिली को जो मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, ये सब कैलकुलेट होता है। ये सब व्यक्ति देखता है जॉब में जाने से पहले, और यही सब सिक्योरिटी कहलाती है। तो ये सारी सिक्योरिटी अब ख़त्म हो जाएगी। लास्ट में 11,71,000 रुपये रिटायरमेंट में। अब इस अग्निवीर योजना में फ़ायदे क्या हैं? एक्स्ट्रा फ़ायदे ये हैं, फर्स्ट ईयर से 4 ईयर, 4 साल जब आप रहोगे तो उसमें आपको करीब 48 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। 4 साल के बीच आप 48 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं। 18 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। 10% आरक्षण मिलेगा। अभी देखिए नया पेज, 10% आरक्षण को लेकर के पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रही हैं। SC ST OBC, बीच में हरियाणा में भी आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा एक भूचाल आया था, जिसमें लोग सड़क पर आ गए थे। आरक्षण बोलते ही आज की डेट में लोगों के दिमाग में कुछ को फायदा और कुछ के साथ अन्याय महसूस होता है। तो अब एक नया फंडा डाल दिए, आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण कहाँ दिया जाएगा? भैया आप जैसे BSF, जब आप यहाँ से रिटायर्ड होगे तो आपको BSF में या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको जॉब करनी है, तो वहाँ आपको अग्निवीर की मान्यता देके आप अग्निवीर थे, वहाँ आपको 10% एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे, आरक्षण दिए जाएंगे। ये सुविधा के अलावा एक एक्स्ट्रा सुविधा और है, फ़ायदा और है अग्निवीर में, जो गवर्नमेंट बता रही है, और वो ये है स्किल बेस्ड डिग्री। एयरफोर्स, आर्मी, थल सेना, तीनों के जवानों को इग्नू की तरफ से, मतलब AMU साइन होगा आर्मी का, एयरफोर्स का और थल सेना का, इग्नू के साथ में, और उनको एक डिग्री मिलेगी। वो डिग्री कैसी रहेगी? स्किल बेस्ड डिग्री रहेगी, टेक्निकल नॉन टेक। एक्चुअली फर्स्ट ईयर जब आप भरोगे, जैसे फर्स्ट ईयर कोई जवान जाएगा तो फर्स्ट ईयर उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगा, फर्स्ट ईयर उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर उसे डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी और थर्ड ईयर वो ग्रेजुएट माना जाएगा। मतलब पढ़ाई उसकी बंद नहीं होगी। ये इसलिए है, जवान का कहना है हम बीच में 17 से 21 भरेंगे। मान लो 21 साल में किसी जवान का सिलेक्शन हो जाता है, 21 से 4 25 साल वो वहाँ रहेगा। 25 साल के बाद में वो ना पढ़ सकता ना कुछ कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की 70% जॉब्स 25 साल में ख़त्म हो जाती है। मतलब अगर वो कहीं और अप्लाई करना चाहे तो नहीं कर सकता। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर्स में कितनी प्रॉब्लम है जॉब को लेकर के, ये आप लोग जानते हैं भली बात है। पहले गवर्नमेंट जॉब के लाले थे, आज प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में पूरा कोलैप्स कर गया है, कोलैप्स हो गई है जॉब्स। ये दूसरा मामला है। हालांकि तो उनकी जो पढ़ाई है वो बंद नहीं होगी, ये गवर्नमेंट ने दिया है। उसके बाद फिर इसमें किस प्रकार से पैटर्न क्या होगा,
पढ़ाई का पैटर्न क्या होगा। पढ़ाई का ये पैटर्न होगा कि टेक नॉन टेक में आपका, जैसे फर्स्ट ईयर आप पढ़ाई करना शुरू करें, जो आपके एग्ज़ाम में स्लेब होगा वो होगा 50% मार्क्स टेक नॉन टेक से आपका सिलेक्शन होगा। 50% मार्क्स उसके, 50% मार्क्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जीके जनरल हम लोग बोल सकते हैं उसके हिसाब से। और वो सारा कैलकुलेट आपके बाद में होना है जब आप सेलेक्ट होने हो 25% ये सारी चीज़ें जुड़ेंगी। ये एक फ़ायदा इसमें दे रही है गवर्नमेंट। इसको हम ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम बोल सकते हैं। एक्चुअली में जॉब्स तो अब ख़त्म हो चुकी है आर्मी में। जॉब तो हम नहीं बोलेंगे। 4 साल वाले की कोई व्यक्ति कहीं गवर्नमेंट सेक्टर, हमने कभी सुना है कि 4 साल की गवर्नमेंट सेक्टर की कोई जॉब है? नहीं। ये ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है। इसलिए कई भाजपा नेता और उनके स्पोक पर्सनस मुँह से आप कई बार सुन रहे होंगे कि आर्मी कोई क्या जॉब है, कोई रिक्रूटमेंट है, वो तो सेवा है। 70 साल में हम लोग को मालूम नहीं था कि आर्मी में जॉब नहीं होती। फर्स्ट टाइम पता चला आर्मी एक सेवा है। भाई साहब, आर्मी एक सेवा है तो राजनीति क्या है? राजनीति सेवा नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉलिटिकल नेता लोग साल का पेंशन उठाते हैं। हारे हुए नेता, आप विधायक थे बीजेपी के, हार गए, बैठे हो, आपको पेंशन मिलेगी। आप एमपी हैं, एमपी थे, हार गए, आपको पेंशन मिलेगी। इनमें खर्चा कितना होता है? 157 करोड़ रुपए साल का पेंशन इन नेताओं को मिलता है। उसमें सब आते हैं, विधानसभा के एमएलए, लोकसभा के एमपीज, पार्षद, सबको। आप भी तो समाज सेवा करते हो साहब, आप क्यों उठा रहे हो पेंशन? पहले आप पेंशन रोक अपना छोड़ो, क्योंकि सेवा तो आप भी कर रहे हो। खैर, मुद्दे पर आते हैं। ये फ़ायदे गवर्नमेंट गिना रही है जो मैंने आपको बताया। अब इस अग्निवीर योजना के आने के बाद में आर्मी सोल्जर्स को नुकसान क्या क्या होंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। जवानों को क्या प्रॉब्लम, युवाओं को क्या प्रॉब्लम, क्यों सड़क पर उतरे हुए। पहले जो हमारे आर्मी जवान थे उनको क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो साहब वो एक नौकरी थी, सरकारी नौकरी। यही मोदी जी की गवर्नमेंट पिछले 8 साल से आर्मी में नौकरी की बात कर रहे थे कि हम नौकरी निकाल रहे हैं इसी आर्मी में। साल के 65,000 नौकरी, 2019 से पहले तक साल का 65,000 जॉब्स निकलती थी। ये मेरा नहीं, ये गवर्नमेंट के वेबसाइट से निकले हुए डाटा है। 2014 से 2019 के बीच 65,000 जॉब्स दिए हैं। सेलेक्ट हुए आर्मी में आप 15 साल काम करोगे। सबसे पहला फ़ायदा जो था, पहले आप 4 साल जो टेन्योर किया गया है वो 15 साल। दूसरा, अगर कोई जवान शहीद होता है, शहीद के बाद उसकी पूरी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है, पूरी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है। अभी हाल ही में 40 जवान शहीद हुए थे 2 साल पहले। सरकार 2019 में जब चुनाव लड़ी थी तो उनके पेंशन और उन 40 जवानों को क्या क्या फ़ायदा किए वो गिना रही थी। यही सरकार थी, यही थी साहब। तब आप कहते थे ये नौकरी है, और आज आपको ये सेवा नज़र आ रही है। आपके नेता बोलते हैं सैल्यूट मारेंगे जब 4 साल बाद निकलेंगे जवान को। अरे साहब, वो जवान आपको सैल्यूट मारते हैं आपके घर में, विधायकों के पोछा करते हैं आर्मी के लोग। हकीकत ये, हकीकत बताऊंगा तो बड़ी बेचैनी हो जाएगी मोदी जी और भाजपा के चाटुकार। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि 65,000 जॉब्स निकलती थी जो अब ख़त्म हो गई। 4 साल हो गया और 4 साल को जॉब नहीं माना जाता, इसीलिए
आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, कहीं भी करते हो, तो 5 साल का आपका सर्टिफिकेट होता है। 5 साल। गवर्नमेंट ने 15 साल से सीधे 4 साल क्यों कर दिया? क्यों 4 साल की कर दी? 5 साल क्यों नहीं करी? 6 साल क्यों नहीं करी? 7 साल क्यों नहीं करी? क्योंकि 5 साल अगर आप जॉब में जवानों को रखोगे तो आपको पेंशन देनी पड़ेगी, और इसी में प्रॉब्लम थी सरकार को। हम पेंशन क्यों दें? किसान के बच्चे हैं, ये तो आम लोग हैं हमारे आपके जैसे। क्या जरूरत है इन्हें पेंशन देने की? इन्हें तो शहीद करने के लिए हमें भेजना है, इन्हें तो पोछा करवाना है हमारे घर का। एक डाटा मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो डाटा हमें ये बताता है कि हमारे देश में जब जो जवान हैं, 65 करीब 65,000 जो जवान भर्ती करते थे, और 15 साल बाद जब वो रिटायर्ड होते थे तो उनके परिवार को भारी पेंशन गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी, और वो पेंशन करीब करीब गवर्नमेंट जो आर्मी में खर्च करती है उसका वो पेंशन, उनकी सैलरी, और मतलब 15 साल तक जो सैलरी जवानों को दी जाती है उनका पेंशन, और अगर कोई शहीद हो गया तो उनके परिवार को जो फैसिलिटी दी जाती है, वो करीब करीब 3,65,000 करोड़ खर्च होता था। 5,25,00,000 करोड़ साल का आर्मी में गवर्नमेंट का खर्चा है। तो हम टेक्निकली रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे थे, मतलब हथियार, नए नए हथियार हम नहीं ले पा रहे थे। दूसरे देशों से अगर हम तुलना करें मैन पावर में, रशिया, अमेरिका, चाइना, 14 लाख आर्मी हमारे पास है। मैन पावर में हम टॉप पर है, सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हथियार के रूप से हम स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हथियार हमारे पास जो नए होने चाहिए वो नहीं है। तो कारगिल युद्ध जब हुआ तो सुब्रमण्यम स्वामी की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बताया कि 1:1, मतलब एक जवान पर एक ऑफिसर होना चाहिए, और एवरेज एज जो आर्मी की 32 होनी चाहिए। 32 है, अभी तक जो चल रहा था उसमें 32 एवरेज एज था। 35-34 में लोग रिटायर्ड होते हैं। जैसे कोई 19 ईयर में आर्मी में भर्ती हो गया तो 34 ईयर में वो रिटायर्ड होगा 15 साल बाद। तो वैसी एवरेज एज 32 को 26 करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न उन्होंने तर्क ये दिए कि जब जवान कारगिल में जब युद्ध हुआ और जब पहाड़ी चोटी पे चढ़ना पड़ रहा था, तब 22, 23, 21 साल के जो युवा थे बहुत तेज़ी से चढ़ रहे थे, और अगर कोई वही 26, 27 साल के थे तो वो उतनी तेज़ी से नहीं चढ़ पा रहे थे। इसलिए हमें नई युवा चाहिए, युवाओं आर्मी में एज कम होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पेंशन उनका ख़त्म कर दीजिए, उन्होंने ये नहीं बोला था कि डायरेक्ट 4 साल की भर्ती कर दीजिए। उन्होंने चेंजेस करने बोले थे थोड़े थोड़े, जो होने भी चाहिए। चेंज करने का गवर्नमेंट का और भी तरीका था, जैसे अग्निवीर योजना को इसी नॉर्मल जो चल रहा था आर्मी में भर्ती, इसी के पैरेलल में लेकर के आते। अग्निवीर योजना, जैसे मान लीजिए आपने 46,000 रिक्वायरमेंट निकाला, तो इस 46,000 में 10,000 आप अग्निवीर के लिए आते, 36,000 आप नॉर्मल जो आर्मी में भर्ती होते हैं उनके लिए ले आते। ये गिफ्ट पैकेट हो जाता, हर कोई इसका सराहना करता। 36,000 आप जॉब निकाल रहे हो, साथ में 10,000 आप अलग से अग्निवीर ला रहे हो, और इसको आप धीरे 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 इम्प्लीमेंट करते। पहले आप ट्राई तो करते। इसको आप और सेक्टर्स में ट्राई कर सकते थे, बीएसएफ में ट्राई कर लेते। बड़े बड़े जो अधिकारी रिटायर्ड हुए हैं, जिनको नॉलेज है, उनसे किसी प्रकार की कोई चर्चा गवर्नमेंट नहीं करी। विपक्ष तो छोड़ दीजिए, विपक्ष तो मत करिए, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आपको कम से कम उन अधिकारियों को बैठ के बुलाना चाहिए था, बात करना चाहिए था कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं,
क्या ये ठीक है या नहीं है, इस पर और भी चर्चा की जानी चाहिए, नहीं करेंगे क्योंकि आपको थोपने की आदत होती है। पहले आपने किसान बिल थोपा और अब आप युवाओं पे नौकरी का बोझा बढ़ा रहे हैं। एक नॉर्मल सी आप लोगों को बात बता रहा हूँ दोस्तों, गांव में एक कहावत है, गांव में 80% जो बच्चे बचपन से दौड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े होकर के टीचर या कुछ और नहीं बनना रहता, उन्हें जवान सोल्जर बनना रहता है। 80%, उसमें से 20% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उनका सपना होता है मेरे को आर्मी में जाना है, वो उनका पैशन है। 4 साल की उम्र से गांव का बच्चा आर्मी में जाने का सपना देखता है। ये भारत के ग्रामीण का, गांव का सच है। और सपना जब टूटता है, ये बात वो लोग समझ सकते हैं जिन्हें सपना देखना आता है, जिन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है और जो सपने को पूरा करने का मादा रखते हैं। जब सपना टूटता है, चकनाचूर हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कोई रास्ता नहीं है, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप मर जाओ, सुसाइड कर लो, या फिर इस दुनिया में आग लगा लो। और आज जो युवा ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं, वो किसी के भड़कावे में नहीं है। बिहार से एक सर्वे है, बिहार से सबसे ज़्यादा जवान भर्ती होते हैं। कुछ समय पहले तक तो मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हो रहा था। हम तो सोचते थे कि हरियाणा और पंजाब में ही यही कहावत थी, हरियाणा पंजाब के ज़्यादा आर्मी 80% जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के नौजवान जाते हैं। और इसलिए वेस्ट यूपी और बिहार पूरा उसके तैस में आया है। जो बच्चा बचपन से तैयारी कर रहा है और आपने उनको एक बार में उनके सपने को ख़त्म कर दिया, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। आप जिस दिन इस योजना को लाए थे, आपकी माता का जन्मदिन था, आप अपनी माता के पास जा कर के आशीर्वाद ले रहे थे। भले वो कैमरा साथ में लगे हुए थे, क्योंकि आपको हर जगह दिखावा करना रहता है। आपको मोदी जी अपनी माँ को भी यूज़ करना आता है, आप इतने बड़े मार्केटर हो, आप माँ का आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन उसी दिन कई माएँ रो रही थी, क्योंकि उनके बच्चों का सपना चकनाचूर हो चुका था। और मेरी इस बात को वो लोग समझ सकते हैं जिन्हें सपना देखना आता हो, जिन्हें मालूम हो कि सपना क्या होता है। ये हर आदमी नहीं समझ सकता, वही आदमी समझ सकता है। और ये किसानों का बदला था गवर्नमेंट का, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। किसानों ने जो सड़क पर आंदोलन किया और जीता सरकार से, सरकार की जो किरकिरी हुई, उसी का ये मोदी जी बदला ले रहे हैं। क्योंकि किसानों के ही बच्चे हैं वो जवान में जाने वाले। ऑफिसर्स का क्यों नहीं निकाले आपने? क्यों आपका 50 साल का एक ऑफिसर होना चाहिए? 50 साल का ऑफिसर बहुत हष्ट पुष्ट होता है क्या? वो दौड़ सकता है? 26 साल आप 4 साल उनके लिए करें, 6 साल कर देते, 7 साल 8 साल कर देते, लेकिन नहीं। आर्मी में जवान ऑफिसर में अच्छे परिवार के जाते हैं, इनको तो किसानों से बदला लेना था। तो ये जो युवा, मैं सहमत हूँ, मैं समर्थन करता हूँ ट्रेनों को जलाने की। जब सपना टूटता है ना, तो व्यक्ति ट्रेन जलाता है। और ये ट्रेन जलाना आप ही की गवर्नमेंट ने सिखाया है। 90s में यही भाजपा, यही RSS क्या क्या नहीं जलाए हैं। और आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में आज भी जलाते हैं बीजेपी वाले नेता, आज भी जलाते हैं, क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, आज भी तोड़फोड़ करते हैं। इनके कार्यकर्ता सड़क पर, तब समझ में नहीं आता, तब ये देश के दुश्मन नहीं है। मजाक बना रखा है अपने देश को। और साथियों, अगर आप लोग अब सपोर्ट नहीं कर सकते तो एक दिन याद रखिएगा, आप लोग सब सड़क पर आओगे, ये मेरा वादा है आप लोग से।
ये जो योजना है इतनी घातक योजना है कि इससे घातक योजना कोई नहीं हो सकती। इसके नुकसान इतने ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। पंजाब में 84 के दौर में ऐसे ही कुछ हुआ था, जहाँ उग्रवादी पैदा हो गए थे। आप 22-23 साल के बच्चों के हाथ में ट्रेनिंग देके उन्हें आधी अधूरी ट्रेनिंग दे करके उन्हें ट्रेनिंग दे करके आप उनके पहले जीवन को बर्बाद करके आतंकवादी खड़े कर रहे हैं। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि सेना में तो ऐसा नहीं है, जो सेना वाला है डिसिप्लिन रहेगा। जब भूख लगती है तो आदमी बनता है आतंकवादी। जब उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है ना, वो आतंकवादी बनता है। और आप उनको सारी ट्रेनिंग दे रहे हो। इनका कोई भी यूज़ इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यही पाकिस्तान वाले जिनको पाकिस्तान कहते हो, ये बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। बड़े बड़े गैंगस्टर डॉन ये इस्तेमाल करेंगे इनका। और आपका नेता तो कह ही रहा है, वो आपका हरामखोर नेता बीजेपी वाला, कि बीजेपी के दफ्तर में आप गार्ड की नौकरी दोगे। अबे तुम्हारी औकात है गार्ड की नौकरी देने की? तुम्हें गार्ड की नौकरी पे रख लेंगे ये। जिस दिन ये जवान ख़त्म हुए ना, उस दिन ये देश ख़त्म हो जाएगा। तो इतना बड़ा खिलवाड़ मत करिए मोदी जी, जो आप कर रहे हैं। देश वैसे ही गड्ढे में जा चुका है आपके गलत नीतियों की वजह से, और आप पूरे देश को तहस नहस कर रहे हैं। आज जो मैं आप लोगों को इस योजना के बारे में बताया हूँ, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों गिनाया। इसमें अग्निवीर योजना में जो रिटायर्ड होंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई पेंशन सुविधा नहीं है। कोई अगर शहीद होता है तो सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पैकेज नहीं है। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे हैं। यूपी, एमपी, बहुत सारे बीजेपी विधानसभा जहाँ पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ये कह रहे हैं हम बीएसएफ में इधर उधर नौकरी देंगे, सीआरपीएफ में नौकरी देंगे। ये कहीं नहीं नौकरी देने वाले, जॉब्स ही नहीं निकल रहे हैं। ये नौकरी कहाँ से देंगे? ये सरकार केवल आप लोगों को मूड बनाने का काम कर सकती है, और कुछ भी नहीं। और अगर अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हो तो मर्जी आपकी है। तो आज जो मैंने आपको इस योजना के बारे में डिटेल दिया है, और आपको शुरुआत में बताया कि एयरफोर्स की भर्ती शुरू हो चुकी है। जिसको जाना है, भरना है, भर सकता है। 5 जुलाई लास्ट डेट है। और 10th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, 12th में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और बाकी सब पुराना प्रोसेस रहेगा। बस आपकी जो जॉब है, इसको जॉब नहीं बोलता मैं, 4 साल का समय है। 4 साल आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। 1 प्रकार की ट्रेनिंग है, और देश के साथ बहुत बड़ा मजाक है। तो आज मैं इस वीडियो को, बहुत लंबा हो चुका है दोस्तों, ज़रूरी था, बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, लेकिन पूरा इसका मैं डिटेल लेकर के आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज से स्टार्ट हो गई है भर्ती। तो देखना चाह रहा था आगे क्या अपडेट होने वाला है। कल फिर मैं आपको इसी से रिलेटेड, और साथ में जॉब्स, बेरोजगारी, इसको लेकर के, अग्निवीर योजना प्लस बेरोजगारी, दोनों को लेकर के आपके सामने वीडियो बनाऊंगा। और अभी लगातार हम लोग अग्निवीर पर अपडेट लेके आते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं शिव कुमार सिंह, मुझे याद दीजिए। नमस्कार।